लीडर चेंज होते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग चेंज होते रहे, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हुई वो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस। सो हर मर्तबा हमें कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि जी तुम लोग तरक्की इस वजह से नहीं कर रहे कि तुम में फलां एक मसला है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 30 सालों से हमें सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बना के दिया गया कि जी तुम्हारा मसला सिर्फ एक ही है, तुम्हारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो तमाम तर करप्ट है। सही है, हमने बात मान ली, एज ए नेशन हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जी हमारा सारे का सारा मसला जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर हमने इस पॉलिटिकल लीडर से छुटकारा पा लिया तो हम तमाम तर लोग सेट हैं। पॉलिटिकल लीडर जाहिर बात है नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो उस वक्त ही थे। सो हमने क्या किया, थ्रू आउट द टाइम हमने इनके ऊपर तमाम तर लान तान और तमाम तर चीजें की, और थ्रू आउट द टाइम हमने इनसे छुटकारा पा लिया। एक नया शख्स सामने आया, एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सामने आई, इंसाफ की आइडियोलॉजी, इमरान खान की आइडियोलॉजी। हमने उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट किया, उस शख्स को हमने टॉप तक पहुंचाया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया, तमाम तरह अथॉरिटीज हमने उसे दे दी, और हमें पता चला कि जी काम तो उसने भी कुछ नहीं किया। हमें यह बात रियलाइज हुई कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। जाते जाते उन्होंने हमें एक और खेला दे दिया, एक और ऐसा बहाना बना के हमें दे दिया कि जी तुम लोग तरक्की इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कुछ तरक्की करने देती ही नहीं। वो एग्जांपल आप लोगों ने हमेशा से सुनी होगी कि जी हमारी डेमोक्रेसी इस तरह है कि कोई किसी पौधे को जमीन में लगा ले और हर दो महीने के बाद, 3 दिन के बाद उस पौधे को निकालें कि जी अभी तक इसकी जड़ें वापस नहीं निकली तो हम इसे वापस डाल देते। इस वजह से हमारी डेमोक्रेसी ग्रो नहीं कर रही। तो क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि चलो ये बहाना तो सही है कि जी एस्टेब्लिशमेंट बार बार हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी टीम थी, तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। अब तुम बहाने क्यों बना रहे हो? तो इसकी वजह मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूं। इसकी वजह सिंपल है, डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस। वो लोग जो खानदान दर खानदान पॉलिटिशियन रहे हैं, जिनके आबा अजदाद पॉलिटिशियन रहे हैं, ये सेम वो 10-10 रुपए वाले लोटे हैं कि जहां पर ये लोग समझ जाते हैं कि जी पावर की डायनेमिक्स इस साइड पर जाती है तो अपनी फैमिली के इंटरेस्ट को अप फ्रंट रखते हुए वो उस तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ लीग जो नवाज परवेज मुशर्रफ की पार्टी थी, जितने भी लोटे थे सियासी लोटे वो वहां पर चले गए। 2008 में पीपीपी पे चले गए, 2013 में पीएमएलएन और उसके बाद पीटीआई। सो ये डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस जो हैं, ये वो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम में हमेशा से कांस्टेंट रहे। लीडर चेंज होते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग चेंज होते रहे, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हुई वो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस। एक स्टैट मैं आपको बता देता हूं, 1970 से लेकर 2008 तक पंजाब, जो कि हमारी सबसे बड़ी, अब जो कि हमारा सबसे बड़ा एक सूबा है, जो जहां पर पंजाब में जो चीजें होती हैं जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान के ऊपर वही तमाम तर चीजें इंपैक्ट रखती हैं। सो पंजाब की सीट नेशनल असेंबली में तकरीबन 148 थी उस वक्त। आपको हैरत होगी इस बात के ऊपर कि 148 में 141 सीटें जिनके ऊपर लोग बैठे हुए थे वो तमाम तर थे डायनेस्टिक पॉलिटिशियन। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी किसकी है? डायनेस्टिक पॉलिटिशियन की। सो ये वो लोटे हैं जो अपने फैमिली के इंटरेस्ट को फ्रंट रखते हैं मुल्क के इंटरेस्ट के बजाय। इस वजह से हमारी पॉलिसीज इतनी नाकारा है, इस वजह से हम एज ए नेशन हमेशा से स्ट्रगल करते रहे, इस वजह से हमें कोई ना कोई बहाना बना के हमें बेवकूफ बनाया जाता है। ये तमाम तो डायनेस्टिक पॉलिटिशियन, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट ऊपर क्यों नहीं आता, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस जब पावर में होते हैं तो सबसे पहले कैजुअलिटी अगर किसी चीज की निकलती है, वो कैजुअलिटी किस चीज की होती है? टैलेंट की। ये वो लोग हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट को फ्रंट नहीं रखते, अपने फैमिली के इंटरेस्ट को फ्रंट रखते हैं। और एक कॉमन सी फिलॉसफी, अगर आप क्वेश्चन मेरे ऊपर पूछ सकते हैं कि जी डायनेस्टिक पॉलिटिशियन तो हर एक मुल्क में, हाँ जी बिल्कुल है। डायनेस्टिक पॉलिटिशियन इंडिया में है, डायनेस्टिक पॉलिटिशियन बर्तानिया में है, डायनेस्टिक पॉलिटिशियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उन लोगों के पास तमाम तरह रिसोर्सेज, तमाम तरह फैसिलिटीज और बेहतर एजुकेशन उनके पास होती है, तो आप उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, इस वजह से वो सिस्टम में मौजूद है। हमारे लोग नालायक तरीन लोग हैं, हमारे डायनेस्टिक पॉलिटिशियन नालायक तरीन लोग हैं। वो ये खानदान के जो
फेल तर लोग होते हैं खानदान के, जो नालायक तरीन लड़के होते हैं, उन्हें हम किस चीज में भेज देते हैं? उन्हें हम भेज देते हैं पॉलिटिक्स में। एक अजीब किस्म का फिनोमेना है हमारे पूरे इस मुल्क में कि जगह अगर गरीब के खानदान में कोई नालायक बच्चा पैदा हो जाए तो उसे हम मौलवी बना देते हैं, अमीर के खानदान में कोई नालायक बच्चा हो तो हम उसे पॉलिटिशियन बना देते हैं। पूरे मुल्क के जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम नालायकों के हाथ में दे देते हैं और फिर हम अपना माथा पीटते रहते हैं कि जी बेहतरी क्यों नहीं आ रही। बेहतरी डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं आ रही। बेहतरी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमारी यूथ 64% यूथ जो कि अंडर द एज ऑफ 30 है, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है ही नहीं। अपने राइट्स के लिए कभी वो बात ही नहीं करते। हम फौरन तमाम तर लोग अपने अपने डिविजन फौरन चाहते हैं, अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं। कभी हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल में यकीन ही नहीं किया। एज अ नेशन कभी हमने इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं किया। कभी हमने कलेक्टिविज्म की बात ही नहीं की। इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 64% यूथ है, 94% यूथ के पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी तक नहीं है, 93% यूथ के पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 32% लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है। इसके बावजूद भी यूथ हमारी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि हर वो नौजवान नस्ल जो कि गवर्नमेंट के अफेयर में इंटरेस्ट नहीं रखेगी, वो हमेशा गुलाम होती रहेगी बेवकूफों के हाथों से। हम गुलाम बनते रहे, हम गुलाम हमेशा से बनते रहे इस एलीट क्लास के। आप 1000 मरतबा कह दें कि जी हमारा मसला एक पॉलिटिकल लीडर है, हमारा मसला एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो लोग इस सिस्टम से फायदा उठाते हैं वो तमाम तर डायनेस्टिक पॉलिटिशियन। आपको पता चलेगा कि पूरे पूरे एयरपोर्ट्स इनके नाम पे है। आपको पता चलेगा कि जी पाकिस्तान की 22% जो कि जरखी जमीन है इनके अंडर आती है। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़े बड़े इनके हाथों में। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिल इनके हाथों में। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सिडीज और टैक्स की रियायत अगर किन लोगों को मिलती है तो ये तमाम तर डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस है, जो कि पाकिस्तान की इलीट क्लास है, जो कि नेशनल असेंबली में बैठी होती है, जो कि जहां पर देखती है कि पावर की डायनेमिक्स किसी साइड पर जा रही है तो फौरन उसी साइड पर चले जाते हैं, जिसको 2 सेकंड नहीं लगते अपने जमीर को बेचने के लिए, जो कि हमेशा अपने फैमिली के इंटरेस्ट को फ्रंट रखते हैं। ये तमाम तर लोग डायनेस्टिक पॉलिटिशियन है और तमाम तर ये लोग हैं जो सिस्टम के बेनिफिशियरी है। और फिर यही वो लोग हैं जो कि टीवी पे आके कभी एक पॉलिटिशियन के खिलाफ बात करते हैं, कभी दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ, क्योंकि उसका टाइम गुजर चुका होता है। जब वो पावर में होते हैं तमाम तर उसके साथ चिमटे होते हैं। जब तक हमारे अंदर इस बात का शऊर नहीं होगा कि यूथ इंपावरमेंट की बात की जाए, यूथ अवेयरनेस की बात की जाए, कि यूथ इस बात से अवेयर हो कि कौन आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन आपके हकूक को पामाल कर रहा है, जब तक आप इस एलीट तबके के खिलाफ बाहर नहीं निकलेंगे, इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, तब तक जैसे कि प्लेटो ने कहा था, यू विल बी रूल्ड बाय द फूल्स। एक बेवकूफ तरीन पॉलिसीज इन्हीं लोगों के हाथों से आती है। 330 रुपए पर लीटर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, 16 रुपए पर लीटर हमें पेट्रोल मिलता है यहां से, 16 रुपए। और ज्यादा से ज्यादा महंगा अगर मिल भी जाए तकरीबन 100 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन क्यों हम उनसे खरीद नहीं रहे? क्योंकि हमने पूरी जिंदगी, इन एलीट क्लास ने, इन्होंने पूरी जिंदगी गोरों की गुलामी की हुई है। इंपीरियलिस्टिक टाइप ऑफ कल्चर ये अपने साथ रखते हैं। औरों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं ये लोग कि इन्हें 2 सेकंड भी नहीं लगते औरों की गोरे की गुलामी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे हम ईरान के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे क्या होगा, सैंक्शन समांतर हम पे लग जाएंगे। सैंक्शन हम पे लगेंगे तो हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी जो कि रेमिटेंस के ऊपर चलती है वो तमाम तर खराब हो जाएगी और फिर हम घूमते रहेंगे। तो इनके लिए सबसे इजी सोल्यूशन क्या होता है? इंस्टेड ऑफ अपने राइट्स के लिए ठहर जाने के, ये सामने कर देते हैं अवाम को, ये जबा कर देते, अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस डाल दो, अवाम के ऊपर मजीद महंगाई डाल दो, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं होती। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के टॉप 1% को, एलीट क्लास को 17.4 बिलियन डॉलर, इन्हें तो कोई परवाह नहीं है। और ये एलीट क्लास कौन है? आपकी नेशनल असेंबली में बैठी हुई है। क्या ये आप लोगों की इंटरेस्ट की बात करेगी? कभी भी नहीं। सो अल्टीमेट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सिंपल सी बात है, हमें एलीट्स के खिलाफ, ये डायनेस्टिक जितने भी पॉलिटिशियन है, हमें इनके खिलाफ बात करनी होगी और इन सबसे पहले इनसे निजात हासिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यूथ में पॉलिटिक्स की अवेयरनेस हो, पॉलिटिक्स से आगाह हो, चाहे आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं।
आप में ये लाजमी आपके ऊपर होता है कि आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, कोई ना कोई पॉलिटिकल ये जो नैरेटिव चलता है इसमें आप हिस्सा लाजमी है, ताकि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू।